टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। क्या है? वर्ग और वर्गमूल। ऐसे बैठो। तो वर्ग का मतलब अभी हमने बताया कि वर्ग का मतलब है किसी संख्या में घात का कितना होना? दो होना। अगर किसी संख्या के घात में 2 है तो हम कहेंगे कि वर्ग की बात हो रही है। जैसे 1 में घात कितनी है? 2, इसको बोलेंगे 1 का वर्ग। अगर 2 में घात 2 लगी है तो बोलेंगे 2 का वर्ग है। अगर 2 में घात 2 लगी है तो क्या बोलेंगे? 2 का वर्ग है। 3 में घात 2 लगी है तो बोलेंगे 3 का वर्ग है। 4 में 2 की घात लगी है तो बोलेंगे 4 का वर्ग है। 5 में घात 2 लगी है तो 5 का वर्ग है। इसी तरह से आगे चले जाएंगे। 100 का में घात 2 लगा है तो 100 का वर्ग बोलेंगे। ठीक है ना? तो वर्ग का मतलब क्या है? घात का कितना होना? 2 होना। पहली बात। अगर दूसरा प्रश्न पूछें कि 1 में 2 की घात लगी है तो 1 का वर्ग कितना है? 2 का वर्ग कितना है? 3 का वर्ग कितना है? 11 का वर्ग कितना है? 13 का वर्ग कितना है? ये सब वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसी संख्या से क्या करना पड़ता है? गुणा करना पड़ता है। और कितने बार? 2। संख्या का 2 बार गुणा कर दोगे तो उसका वर्ग निकल आएगा। जैसे कि 1 का वर्ग निकालना है तो 1 गुणा 1 कर दो, कितना आएगा? 1। 2 का वर्ग निकालना मतलब 2 की घात है 2 है, मतलब 2 का गुणा 2 बार करना है तो 2 गुणा 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 4। 3 का वर्ग निकालना है मतलब 3 में 2 की घात लगी है तो 3 का गुणा कितनी बार करोगे? 2 बार करोगे तो 3 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 9। 4 की घात है 2 है मतलब 4 का वर्ग है और 4 का वर्ग निकालना है तो 4 को 2 बार गुणा कर दो तो 4 गुणा 4 कितना आएगा? 16। 5 का वर्ग निकालना है तो मतलब 5 गुणा 5 कर दो तो कितना आएगा? 25। तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो किसी संख्या का अगर वर्ग निकालना है तो सीधी सी बात है उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दोगे और जो भी गुणनफल आएगा वो उस संख्या का क्या होगा? वर्ग होगा। क्या होगा? वर्ग होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर 11 का वर्ग निकालना है तो 11 गुणा 11 कर देंगे। 11 का वर्ग मतलब 11 की घात है 2 तो 11 गुणा 11 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा। गोपाल नहीं आया? मॉडल भी देखना है यार। ये है कि हमें कहां तक जो है वर्ग याद हुए होने चाहिए। हम निकाल तो सब कर लेंगे 1000 का और उसके आगे का वर्ग निकाल लेंगे, है ना? लेकिन हमें कहां तक वर्ग कंठस्थ होने चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए। भाई याद क्यों होने चाहिए? याद वर्ग कर लोगे तो आपका कैलकुलेशन, आपकी जो निकालने की हल करने की जो गति है वो बढ़ जाएगी। अगर हमने कहीं भी सवाल में कि 12 का वर्ग आ गया, है ना? किसका वर्ग आ गया? 12 का वर्ग आ गया और आपको पता नहीं 12 का वर्ग क्या होगा तो आप क्या करोगे? 12 गुणे 12 करोगे और फिर जो भी आएगा उसको निकालोगे, टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर जो भी निकल आए मतलब 2 दूनी 4 आया, 2 एकम 2, 2 एक दूनी 2, 1 एकम 1, 4 4 1, 144 आया। मतलब 12 का वर्ग कितना आ गया? 144 आ गया। इसका मतलब है आप याद कर लो इसको कि 12 का वर्ग 144 है। जब भी किसी प्रश्न में किसी संबंध पे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें 12 का वर्ग होगा
तो हमें याद होगा तो हम क्या कर लेंगे, उसको तुरंत लिख लेंगे, भैया 144 होगा। जिसको याद नहीं है वो गुणा करके लिखेगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं। तो टाइम ज्यादा ना लगे, आपका उत्तर जल्दी आ जाए, सारे प्रश्न समय से हल हो जाए परीक्षा में, इसलिए कुछ जो है छोटी संख्याओं तक, यहाँ मतलब 20 तक, 8वीं के बच्चे 20 तक तो वर्ग याद ही कर लो। हमने बोला जो है 19 का वर्ग कितना होगा, तो आपको 361 ऐसे याद होना चाहिए। 20 का वर्ग कितना होगा, बोलेंगे 400, मतलब याद तो 10वीं तक कम से कम 50 तक हो जाएंगे तो अच्छा है, लेकिन 8वीं तक 20 तक याद कर लो, अच्छी बात है। और आगे कर सकते हो, और आगे याद कर लो आप। तो 20 तक वर्ग याद कर लो आप। कैसे, अभी तक 5 तो कर दिए, 5 तक हमने वर्ग, 6 का वर्ग निकाल लेंगे, 6 गुणे 6 कर लो, कितना आएगा 36, 6 6 36। 7 का वर्ग निकालना है, 7 गुणे 7 कर लो, कितना 49। 8 का वर्ग निकालना है, 8 गुणे 8 कितना आ जाएगा 64। 9 गुणे 9 का वर्ग निकालना है, तो 9 गुणे 9 कितना आ जाएगा 81। और 10 का वर्ग निकालना है, मतलब 10 गुणे 10 कितना आ जाएगा 100। इसी तरह से 11 का वर्ग निकालना है, तो 11 गुणे 11 कितना आ जाएगा 121। 12 का वर्ग निकालना है, 12 गुणे 12 कितना आ जाएगा 144। 13 का वर्ग निकालना है, 13 गुणे 13 कितना आएगा 169। 14 का वर्ग निकालना है, तो 14 गुणे 14 196। 15 का वर्ग निकालना है, 15 गुणे 15 225। 16 का वर्ग निकालना है, 16 गुणे 16 216 है ना। और 17 का वर्ग निकालना है, तो 17 गुणे 17 कितना आएगा 289 आएगा, है ना। चेक कर लेना गुणा करके। 18 का वर्ग निकालना है, 18 गुणे 18 324। और 19 का वर्ग निकालना है, 19 गुणे 19 कितना आएगा 361। और 20 का वर्ग निकालना है, 20 गुणे 20 बराबर 50। डाउट किसमें था, 17 का डाउट, 17 में डाउट था ना, तो 17 का शायद नहीं आता है। 17 का 7 49, 7 कम 7 11, 17 ठीक है ना, सही है अपना 289 ही आएगा। ठीक है, तो इतना 20 तक तो याद होना चाहिए। लिख लो।